I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Eat Out Classes. लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूटिलिटी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। यूटिलिटी दो टर्म्स में होती है, एक होती है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी होती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में कार्डिनल यूटिलिटी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर। कहने का मतलब है कि कार्डिनल यूटिलिटी डिफाइंड होती है नंबर्स के टर्म्स में, और जो हमारी सेकंड यूटिलिटी होती है वो होती है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच कैन बी डिफाइंड इन रैंकिंग। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को कंपेयर करोगे, अपनी सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करोगे, वो कैसे एक्सप्रेस करोगे? रैंकिंग के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि आपने एप्पल और बनाना लिया तो आप रैंकिंग दोगे कि मेरे को एप्पल ज़्यादा पसंद है, फिर उसके बाद बनाना मेरे को पसंद है जो कार्डिनल अप्रोच होती है। कार्डिनल अप्रोच हम डिफाइन करते हैं नंबर्स के थ्रू, 1 2 3 4 5 6 7 8 30 40 50 लाइक दैट। और ऑर्डिनल अप्रोच हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो करते हैं रैंकिंग के थ्रू। जैसे कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ चॉकलेट है, 5 स्टार हो गई, डेयरी मिल्क हो गई, स्नैकर हो गई। आप इसको रैंकिंग दोगे कि आपको पहले कौन सी पसंद है, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी और तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी। ये थी हमारी यूटिलिटी की दो अप्रोच। जो हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो डिपेंड करता है इन दो थ्योरी पे, जो कि है कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे कार्डिनल अप्रोच, जो कि दी गई है हर्सल इकोनॉमिस्ट ने, और सेकंड वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि प्रोवाइड की गई है हिक्स एंड एलन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड he see no tendency to change his her way of existing expenditure. It means, कहने का मतलब ये है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला जो होता है प्राइस पेड, मतलब आपने कोई भी चीज़ परचेज की है, कंज्यूम की है, तो उसके लिए आपने कितना पेड किया है। दूसरा होता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, मतलब जो आपने पेड किया है। कहने का मतलब ये है कि जो आपने प्रोडक्ट के लिए पेड किया है और उसको कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आया वो कितना है। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है प्राइस पेड, दूसरा है एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। हम यहाँ पे प्राइस पेड को डिफाइन करेंगे पी एक्स से, और एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करेंगे एम यू एक्स से। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो, जैसे कि आपने 10 रुपये वाली चॉकलेट परचेज की, तो आप कम से कम ये चाहोगे कि जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो 10 रुपये का ही हो। जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो यही होती है, नो प्रॉफिट नो गेन। कहने का मतलब ये है, आपने 10 रुपये खर्च किए और 10 रुपये का ही सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये हो जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो हमारी यहाँ पे पी एक्स है वो है मनी की फॉर्म में, और जो हमारा एम यू एक्स है यूटिल्स की फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि जो हम एम यू एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हम डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं या मेजर करते हैं यूटिल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि आप यूटिलिटी को कंपेयर कैसे करोगे प्राइस से, क्योंकि जो प्राइस होती है उसको आप मेजर कर सकते हो। यूटिलिटी होती है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसको डिफाइन करना मुश्किल होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफाइन करने की बारी आई, तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि हम यूटिल्स को कैसे कंपेयर करेंगे प्राइस से। कहने का मतलब ये है कि जब आप प्राइस को पेड करते हो किसी चीज को परचेज करने में, तो उसको सेटिस्फैक्शन को कैसे एक्सप्रेस करोगे, प्राइस से कैसे कंपेयर करेंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन निकला, इट शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। कहने का मतलब ये है, इसको एक्सप्रेस करो मनी के थ्रू। तो इसका एक फॉर्मूला निकला, क्या निकला? मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम। कहने का मतलब ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको डिवाइड कर दो
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। यहाँ पे MUM का मतलब क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि एक्सप्रेस करना कि 1 रुपए से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि 1 रुपी को पेड करने के बाद हमें कितनी नंबर्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखाओगे इन केस ऑफ वन कमोडिटी में, तो जो MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX दिखाओगे, तो ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पे नो लॉस नो गेन की सिचुएशन आती है। और आपको मैं बता देता हूँ कि MUX इक्वल टू PX भी दिखाओगे, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप MUX इक्वल टू PX भी दिखाओगे तो दोनों सेम ही होता है। आप MUX इक्वल टू PX दिखाओगे और ब्रैकेट में नीचे MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX की डेफिनेशन दिखाओगे फॉर्मूले के थ्रू कि मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस किया तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन मिल गई। वो कौन सी कंडीशन है जो हमें मिली है? MUX इक्वल टू PX। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चलेगी वो इस कंडीशन पे चलेगी कि हमारा MUX इक्वल टू PX होगा, तब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा।